नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी हैं और इनके द्वारा लॉन्च किया गया 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था क्या? ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था क्या? असल में जब इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी और जिस साल हमारे देश में इमरजेंसी लगी 1975 में 1975, उस साल इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। उसके बाद 1982 में इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, देन 1986 में इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, आई मीन टू से 1982 में इसे रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, देन 1986 में रीस्ट्रक्चर्ड किया गया और फाइनली जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2006 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो फिर से एक बार 20 पॉइंट प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। अब एक सवाल उठता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम को लाने के पीछे का इंदिरा गांधी का मकसद क्या था? 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त, और आज़ादी के साथ साथ खैरात में हमें बंटवारा मिला। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन बंटवारा जो हुआ वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ कि एक लाइन खींच दी गई और कहा गया बेटा तुम इधर से इधर चले जाओ, तुम इधर से उधर चले जाओ। कत्लो गारत हुई, दंगे फसाद, रेप बड़े कॉमन थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 1947 से लेकर 1991 तक के भारत में, जब तक भारत ने एलपीजी स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब तक हिंदुस्तान में कुछ कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन थी। पॉवर्टी, गरीबी चरम सीमा पर थी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बद से बदतर थी, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कहते नहीं, और क्रॉप फेलियर, मॉनसून फेलियर, ये सब कॉमन था हिंदुस्तान में। मतलब हिंदुस्तान एक, कह सकते हैं, गरीब मुल्क था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया। देन देयर आफ्टर हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद कई सारी जंगें लड़ी, 1962, 65, 71, 48। तो उसका जो स्ट्रेन है वो हिंदुस्तान पर लगातार पड़ता रहा। खासकर 1960 से लेकर 70 का जो दशक था, हिंदुस्तान ने वो सबसे डेंजरस डेकेड माना जाता है। 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1964 में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका देहावसान हुआ। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1966 में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हुआ। तो हिंदुस्तान में, मतलब कह सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हाँ, 71 में हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत ये आन पड़ी कि करीब करीब 80 लाख बांग्लादेशी असम में आए। 1971 में गल्फ वॉर हो रहा था, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। तो 71-72 के बाद तो हिंदुस्तान की हालत इकोनॉमिक स्ट्रेन के मामले में और ज़्यादा बिगड़ गई। लोग सड़कों पे उतर आए, तभी जाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। और इंदिरा गांधी ने इन्हीं सारी चीज़ों से लड़ने के लिए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया। और उनका मेन कंसर्न क्या था? पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। इंदिरा गांधी को इन 20 मुद्दों पर फोकस करना था, क्योंकि यही 20 मुद्दे थे जो कि किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 20 पॉइंट्स क्या थे? पहला, अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी। हिंदुस्तान हमेशा से एक ऐसा मुल्क रहा है जहां पर आज भी करीब करीब 65% से ऊपर की आबादी गांव में रहती है। उस दौर में ये प्रतिशत कहीं ज़्यादा था। तो पहला जो कंसर्न था कि गांव के इलाके में गरीबी कम करना। दूसरा, स्ट्रैटेजी फॉर रेंड एग्रीकल्चर। अब हिंदुस्तान अगर गांव में जीता है तो रूरल एरिया में प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। और
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस दौर में मॉनसून फेलियर बड़ा ही कॉमन था, फेमाइन बहुत तगड़े से आते थे, तो एक स्ट्रैटेजी बनानी थी रेन्ड एग्रीकल्चर की। तीसरा, जो इरिगेशन का पानी है उसका सही इस्तेमाल हो ताकि फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। चौथा, बिगर हार्वेस्ट, अगर इरिगेशन का पानी अच्छा इस्तेमाल होगा तो फसल भी अच्छी होगी। इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स पर इंदिरा गांधी ध्यान देना चाहती थी कि हिंदुस्तान में जो ज़मीनें हैं उनको लेकर रिफॉर्म्स हो। स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल लेबर, जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में मजदूरी करते हैं, उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाया जाए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, 2 चाइल्ड नॉर्म्स, क्योंकि हमेशा से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत पॉपुलेशन रही है, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक कंसर्न ये भी था, हम दो हमारे दो। एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, घर घर लोगों को शिक्षा मिले। जस्टिस फॉर ST/SC, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिले। इक्वालिटी फॉर वुमेन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, हाउसिंग फॉर द पीपल, इम्प्रूवमेंट फॉर स्लम्स, न्यू स्ट्रैटेजी फॉर फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कंसर्न फॉर द कंज्यूमर, एनर्जी फॉर द विलेजेस, अ रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वो 20 मुद्दे थे जिसको इंदिरा गांधी ने टारगेट कर कर इम्प्रूवमेंट करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया 1982 में, देन 86 में और फाइनली 2006 में। और याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसकी मॉनिटरिंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को ये काम असाइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। The management information system relating to 20 point program developed by the ministry consists of a monthly progress report and yearly review of the program, point wise, item wise and state wise। तो ये जो प्रोग्राम कैसा चल रहा है, कितना आगे बढ़ा, क्या टारगेट किया गया था, उसे कितना अचीव किया गया, जो इसका पूरा का पूरा MIS रिपोर्ट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम बनाती है। प्रॉपर स्टेट वाइज, आइटम वाइज एंड पॉइंट वाइज ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है। एंड द मंथली रिपोर्ट covers progress on the implementation of the program for 20 crucial points for which there is preset physical target, and the yearly review present the analytical review of the performance of all item under the program। जैसा कि मैंने बताया कि मंथली पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस बार हमने इसको टारगेट किया, क्या वो टारगेट अचीव हुआ, अगर मिस हुआ तो कितने से मिस हुआ, कहाँ दिक्कत आई, ये सब कुछ प्रॉपर MIS बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखती है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया 20 पॉइंट प्रोग्राम आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।